नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात को 8 बजे हमारा मैथ का सेशन चलता है और जिसमें हम कंप्लीट मैथ कराने की आपको एक मुहिम चला रहे हैं। और जो कि आगामी परीक्षाएं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, सीजीएल और एसएससी के सभी प्रकार के एग्ज़ाम जो होते हैं उन सभी में मैथ की अहम भूमिका रहती है। साथ ही साथ रेलवेज़ में जितने भी जैसे एनटीपीसी, आपका ग्रुप डी और टेक्निकल सभी क्षेत्रों में जो है आपको मैथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही साथ 2025 में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी, क्योंकि आपको अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आई जाएंगे उसके, और फिर जो है आपके सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आ जाएंगे और उसका फरवरी मार्च में जो है एग्ज़ाम होना बिल्कुल निश्चित है। तो इन सभी भर्तियों के लिए हमने सोचा कि एक पूरी तरीके से आपका बैच बनाया जाए जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट मैथ करा जाए। तो उसी के चलते जो है हमारा नामधारा चल रहा था और क्लास जो है आज नामधारा की वो हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास इसकी करा चुके हैं। नामधारा से क्वेश्चन एक तो बहुत ज़रूरी है कि आता ही है। पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और अब जो बात करने वाले हैं हम नामधारा की ऐसे ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं। नामधारा, ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीके से आप सीखेंगे। एक बार अगर क्लास देखी तो फिर शायद आपको इस क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए। चलिए तो कल की क्लास देखते हैं, कल हम कहाँ तक आ गए थे क्वेश्चन में। शायद हमने कल आपको 10 क्वेश्चन करा दिए थे। चलिए देखते हैं, पीडीएफ खोल लेते हैं। कौन सा था, ये था शायद 8वां क्वेश्चन तो ये था, और 9वां क्वेश्चन हो गया था ये, ठीक है। 10वां क्वेश्चन ये था। चलिए एक बार 10वें क्वेश्चन को और देख लेते हैं, और जिन बच्चों ने नहीं देखा था उन्हें बता भी देंगे क्या होता। समझिए क्वेश्चन क्या है। 10वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ आने व जाने में 2 घंटे लेता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन था ऐसा। तो हमने आपको बता दिया था कि दूरी कितनी है, 6। दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है। चलिए तो चाल जो होगी वो आपकी एक तरफ तो होगी b + के w, फिर 6 चाल होगी b - w, और दो सब कितना घंटे, 2 घंटे। अब यहाँ w का मान जो है दे रखा था, W का मान यहाँ दे रखा था, और W का मान क्या था, पानी का वेग दे रखा था। कितना दे रखा था, 4 दे रखा था। ये दे रखा था 4, और यहाँ भी 4 दे रखा था। अब हमें लेकर आना है 2, और ऐसे में अगर हम एल्सियम लेने लगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी निश्चित है। इसलिए आपको द्विघात समीकरण बनानी ही नहीं है। आपको एग्ज़ाम में ये तो पक्का है कि विकल्प मिलेंगे, ये तो पक्का है विकल्प मिलेंगे। ऐसा विकल्प रखिए जिससे कि 2 घंटे बैठ जाएँ। तो अगर मैं इस b के जगह पर 8 रख लूँ, इस b के जगह पर मैं 8 रख लूँ, तो मेरी नई लाइन में 6/12 आ जाएगा, फिर मेरा 6/4 आ जाएगा। अब देख लो, अगर 2 घंटे निश्चित हो जाएं तो 6 का ना 6 और 6 दूनी 12, आधा घंटा ये हो चुका है, और 4 का ना 4 और 4 पंजे 20, 1.5 घंटा ये हो चुका है। तो आधा घंटा, या आपका 1/2 को आधा घंटा लिख सकते हैं। तो 0.5 और प्लस 1.5 सारा जुड़ के कितना हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं। तो कुछ ये सवाल था आपका, वरना द्विघात समीकरण से करोगे तब भी सवाल यही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं निश्चित ही, ठीक है। तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। जिन बच्चों ने नहीं देखी है पहली क्लास, वो जाकर पहली क्लास देखो, उसके बाद जो है आपको जब जाकर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन चैप्टर को कराने वाले हैं। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सामने आ सकते हैं, तो डरना नहीं है उनसे, ठीक है, हिम्मत से काम लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए। एक नाव धारा के विरुद्ध P से Q और धारा के साथ Q से P आने जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि P और Q के बीच की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, सेम यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से बनाइए। चलिए, पहला समय है, मतलब चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो करके, टाइम आपको दे रहा हूँ मैं अच्छे से, और उसी तरीके से जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी तरीके से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए अच्छे से।
मैंने इतना हल्का तरीके से क्वेश्चन बता दिया है, बहुत हल्के तरीके से। चलिए अगर हम बेसिक देखें, अगर हम इसमें बेसिक देखें तो क्या होगा। टोटल दूरी है, ये स्थान है P और Q, ये P है और ये Q है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, इनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है इनके बीच की दूरी। तो एक तो इधर से जाता है, एक इधर से आता है, धारा के विरुद्ध भी, ये धारा है और धारा के विरुद्ध आने जाने में जो है कुल कितने घंटे लेता है, 3 घंटे लेता है। तो अगर 4 है तो 4 में B प्लस के 1 धारा की चाल है, 4 में B माइनस के 1 और सब में कितने घंटे लग रहे हैं, आपको 3 घंटे लग रहे हैं। 4 कॉमन ले लें, 1/B प्लस 1, 1/B माइनस 1 और बटे 3/4 कॉमन लेकर 4 में आ गया इधर। एलसीएम ले लीजिए, B प्लस 1 और B माइनस 1, तो B माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस का साइन, B प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2B बच जाएगा और 3/4। तो ये बेटा बचेगा कितना, 2V बटे आपका ये बन जाएगा, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, 12 सूत्र, तो B² और माइनस A²। अब बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3/4 गुणा करो, 3 दूनी 6B, फिर 3B² माइनस आपका 3 का ना 3, ठीक है। अब देखिए क्या करना हमें, 3B² माइनस 6B माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, या तो इसे सोल्व कर लो द्विघात समीकरण को, ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन। या फिर सिंपली इस चीज़ को उठाइए, यहाँ से जो आपने लिखा सिंपली इस चीज़ को उठाइए और इसी में मान रख दीजिए, यहाँ 3 आना है, 3 घंटे आना है 3। तो अगर मैं यहाँ पर मान 3 रख दूँ, मैं अगर 3 रख दूँ यहाँ B का मान कितना 3, तो 3 और 1 4, और इस 4 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 1 बार। अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो 3 में से 1 गया 2, और 2 से अगर से काटूंगा 2 घंटे और 1 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटा कितना है, 3 घंटे। तो ये बिना द्विघात समीकरण के सोल्व हो जाएगा। तो आपको परीक्षा में बिना द्विघात समीकरण से ही सोल्व करना है, मतलब 4/B प्लस 1 प्लस 4/B माइनस 1, अब बराबर कितने घंटे, 3 घंटे। तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको यहाँ B का मान कितना रखना चाहिए, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर, तो 1 तो हो नहीं सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 20 नहीं, 3 हो जाएगा। तो अगर हम 3 रखेंगे तो 3 और 1 4, तो इस 4 से ये 4 कितनी बार कटेगा, 1 बार। B का मान अगर 3 रख दें, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, और 2 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 1 घंटा और 2 घंटा कितना आ गया, 3 घंटे। तो कौन सा विकल्प हमने यहाँ रखा है, तीसरा विकल्प हमने यहाँ रख दिया है, यही जो हमारा आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन करो बेटा, अगर आप बेस से करना शुरू कर दिया ना मैथ को, तो आपकी लंका लग जाएगी। इतने एग्जामिनर जो है अपना टाइम पूरा करके कह देगा लाओ कॉपी लाओ, और आप अभी उसी क्वेश्चन में जो है लगे रहोगे, इसलिए कोशिश ये करो कि क्वेश्चंस को समझकर, और ये देखो किस तरीके से करना है। तो ये जो था सब फर्जी था, ये सब क्या था, फर्जी तरीका था सब ये वो है उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर हैं। आप अच्छे खासे बड़े हो गए हो, पढ़ाई का जाने योग्य हो चुके हो, तो इसलिए अब आपको ये काम करना ही नहीं है। ऐसे मैथ को समझो, अगर आप थ्योरी के गुलाम हो गए तो मैथ तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। थ्योरी से पढ़ो, और यहाँ पर कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सभी चीज़ों का प्रयोग करो, ट्रिक का प्रयोग करो, कॉन्सेप्ट का प्रयोग करो, ठीक है, क्वेश्चन को समझ कर कोशिश करो। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ लिख कर करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे देखते हैं क्या है, और उस क्वेश्चन को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। मैं आपको इस क्वेश्चन के 3 पॉइंट दूंगा आपको, ये समझ लीजिए 10,000 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इतना कीमती क्वेश्चन है कि ये समझ लीजिए ये 10,000 वाला क्वेश्चन है, ठीक है भैया, ये 10,000 वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन बच्चे जो है 10,000 रुपये जीतते हैं आज। एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध
और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे का समय लेता है, 8 घंटे का समय लेता है, जबकि 52 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 10 घंटे का समय लेता है। तो नाव की गति ज्ञात करो। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन करो, बढ़िया है ये, बिंदास क्वेश्चन है, बहुत कोशिश कर लो करने की। चलिए हो गया, समझ में आया नहीं कुछ अभी ना आया समझ में? अभी आएगा, देखो समझो, यहाँ ध्यान दो। ये एक तरफ तो है धारा के विरुद्ध, तो पहले लिखो विरुद्ध, ठीक है। एक तरफ है धारा के साथ, धारा के साथ, ठीक। दूरी बराबर क्या होता? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, बस ये याद रखो। हमें पहले विरुद्ध दूरी जो दे रखी है, कितनी दे रखी है? 25, तो ये तो आ गई 25। साथ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 39। और इसे कितना समय लग रहा है? 8 घंटे। यही तो बात है। अगले स्टेप में क्या दे रखा? विरुद्ध कितनी दे रखी है? 30, ठीक है। साथ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 52। टाइम कितना दे रखा है? 10 घंटे, ठीक। समझने वाला क्वेश्चन है, आराम से इत्मीनान से समझना। यहां पर विरुद्ध है तो क्या होगा? b माइनस डब्लू इंटू टाइम, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। साथ हैं तो b प्लस डब्लू इंटू टाइम, नीचे भी ऐसा ही होगा कुछ, b माइनस डब्लू इंटू टाइम, सॉरी b प्लस, b माइनस, सॉरी यहाँ माइनस ही था क्यों विरुद्ध है ना, b माइनस डब्लू, यहाँ पर b प्लस डब्लू इंटू टाइम, ठीक। कुछ ये है। अब आप ये देखो, दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं? 13 से। और साथ चलने वाली दूरी ज़्यादा होती है हमेशा, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ लिख सकता हूँ 13। 13, यहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 13। 13 से कितनी बार जा रही है? 3 बार। तो 3 घंटे तो ये आ गए 8 में से, ये टाइम ही तो है। 8 में 3 घंटे आ गए तो कितने बचे? 5। तो मैं यहाँ 5 लिख सकता हूँ। 5 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो चाल भी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्लियर? नीचे यही चाल रखकर देख लो, अगर 10 घंटे आ रहे हैं तो 5 और 3 8 घंटे तो आ गए। क्लियर? देख लो, अगर अब यहाँ मैंने 5 रख दिया तो 5 से कितनी बार कटेगा? 5 छंग 30, 6 घंटे। 13 से कितनी बार कट जाएगा? 13 चौका 6 4 10, 5 और 3 8। क्लियर? तो अभी हमें क्या निकला यहाँ से? हमें चाल निकल कर आ गई। b प्लस डब्लू जो है वो कितनी है? b प्लस डब्लू जो है वो 13 है, और b माइनस डब्लू जो है वो कितनी है? 5 है। हमें निकालनी कौन सी है? नाव की गति। तो इन दोनों को कट करो, 2b बराबर कितनी? 18, 2 से कट करो
v की वैल्यू कितनी आ चुकी है 9, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन नंबर v। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करना, नोट कर लो, मैं दोबारा फिर समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर दोबारा से फिर समझाना है मुझे यही क्वेश्चन आपको। ठीक है, नोट करो पहले इसको अच्छे से, बढ़िया तरीके से नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर इसे दोबारा समझाते हैं इत्मीनान के साथ, बिंदास तरीके से। देखिए क्वेश्चन में था विरुद्ध 25 किलोमीटर और साथ चल रही 39 किलोमीटर। अब दूरी जो बनती है वो किससे बनती है, चाल गुणा समय। तो हमारी ये चाल की समय होगी, चाल होगी और समय होगा, और ये भी चाल होगी, समय होगा। तो साथ चाल जो होती है वो b प्लस डब्ल्यू होती है, और विरुद्ध चाल जो होती है वो कितनी होती है, b माइनस डब्ल्यू होती है। तो अगर b माइनस डब्ल्यू की जो भी चाल आ गई और उसे t से गुणा करेंगे तो समय दूरी बन जाएगी। यहाँ पर b प्लस डब्ल्यू की चाल अगर t से करेंगे तो क्या बन जाएगी, दूरी बन जाएगी, और यहाँ से आपका आ जाएगा 8 घंटे। वहीं पर ऐसे ही नीचे दिया था, तो इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा गुणज देगा जो कट जाए आपका, जिससे समझ लो। तो 13 या 39, तो 13 हमने वाली चाल रख ली। और ये भी ज़रूरी है कि 7 वाली जो आएगी ना चाल, 7 वो ज़्यादा आएगी, b प्लस डब्ल्यू ज़्यादा आएगी b माइनस डब्ल्यू की अपेक्षा। ठीक है, तो 13 से कितनी बार कटा, 3 बार। अगर 8 घंटे में से हम 3 घंटे घटा देंगे तो यहाँ 5 बचेंगे, और 5 से अगर भाग करेंगे 25 को तो 5 आ जाएगी चाल। तो सारी चीज़ें होगी यहाँ से क्लियर। अगर यही चाल जो है 5 अगर मैं यहाँ रख कर भाग करूँ तो समय कितना आ जाएगा 6, और 10 घंटे में से अगर मैं 6 घटा दूँगा तो यहाँ कितना आएगा 4, और 13 चौका 52 यहाँ से भी हो गया। तो हमने इस सीरीज से ये पता कर लिया कि हमारे पास b प्लस डब्ल्यू जो है वो 13 चाल है, और b माइनस डब्ल्यू जो है वो हमारे पास 5 चाल है। और जब भी हमें b का मान निकालना होता है दोनों को जोड़ कर आधा कर दो, w का मान निकालना होता है दोनों घटा के आधा कर दो। तो यहाँ पर w का मान कितना आता, 4 आता। समझ गए नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन था। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, उसे कोशिश करो करने की। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, और मैं सोचूंगा कि आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है भाई, और ये सेम क्वेश्चन है ऐसा ही आपका, इसे देखो करके। 13वां क्वेश्चन है, ठीक है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इत्मीनान से करके देखो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है 3 स्टार वाला। एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 9 घंटे में जाता है, जबकि 36 किलोमीटर धारा के साथ 36 किलोमीटर धारा के साथ वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 8.5 घंटे में जाता है। तो नाव की चाल बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, बस टाइम बराबर बैठ जाना चाहिए चालों से, टाइम बराबर बैठ जाना चाहिए चालों से, और कुछ है नहीं ज़रूरत। समझ गए। देखिए वही बोला गया है, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध। ठीक है, साथ कितनी दूरी है 24 किलोमीटर, और विरुद्ध कितनी है 36 किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम कितना लग रहा है इन्हें, टाइम कितना लग रहा है 9 घंटे। वहीं पर दूसरी समीकरण में कितनी है, धारा के साथ 36 है। अच्छा उल्टा कर दिया, अब यहाँ 36 है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं,
36 है, 36 किलोमीटर, और यहाँ पर कितनी है 24 किलोमीटर। और कितने घंटे लग रहे हैं 8.5 घंटे लग रहे हैं, 8.5 घंटे लग रहे हैं। तो अगर मैं ध्यान दो b प्लस डब्लू इंटू टाइम, यहाँ पर b माइनस डब्लू इंटू टाइम। तो अगर यहाँ ध्यान करिए, अगर 8 से कटरा देखो 24, तो अगर मैं यहाँ 8 लिख लूँ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने घंटे आ जाएंगे, कितने घंटे आ जाएंगे, ये ध्यान दो, 3 आ जाएंगे, 8 से 24। और अगर मैं ये 8 3 इसमें से घटा दूँ तो यहाँ कितना बच जाएगा 6, और 6 से कितनी बार कट रहा है, 6 से कितनी बार कट रहा है 6 बार, तो 6 किलोमीटर ही आ गया, 6 छंग 36 और 8 से 24। अब अगर मैं यहाँ 6 रख दूँ, यहाँ पर 6, तो 6 चौक 24, 4 घंटे, हाँ है ना, कितने घंटे 4 घंटे, बचे कितने 4.5 घंटे। क्या मैं इसे यहाँ इसी चाल को 8 को रखूँ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब आप ये मुझे बताओ 8 चौक 32, 8 चौक 32, बचे 4 और आधा घंटा और, तो कितने आ गए 4.5 घंटे। तो 4 घंटे और 4.5 घंटे कितने हो गए 8.5 घंटे, 3 घंटे और 6 घंटे कितने हो गए 9 घंटे। क्लियर। चाल कितनी आ गई, b प्लस डब्लू 8 आ गई, b माइनस डब्लू कितनी आ गई 6। तो हम क्या करेंगे b प्लस डब्लू 8 और b माइनस डब्लू कितनी 6, यही है। अब हम क्या करना, हमें नाप की चाल निकालनी है, दोनों को जोड़ो कैंसिल, 2b बराबर 8 6 14, b की वैल्यू कितनी आई 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यही जो है आपका आंसर है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थ्योरी बहुत अच्छी है इन क्वेश्चन की, समझ गए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थ्योरी बहुत अच्छी है इन क्वेश्चन की, ठीक है, आपसे आनी चाहिए ये। और आपके मैथ में, आपका कोई भी मैथ अगर हो आपके पास, कोई भी मैथ आपके पास हो और उसमें ये चैप्टर हो, तो सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन्हीं के आधार पर आपको करके देखने ज़रूर है। क्योंकि अगर आपने वो करने सीख लिए तो फिर भाई अपने आप को जज तो ज़रूर करना है, टीचर से सीख के भी आपको जज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका हो चुका है बेटा, एक बार और समझाऊंगा मैं इसको, आपको एक बार और समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको जो है ना बार बार समझना चाहिए। देखिए मुझे, आप मुझे बताइए कि अगर मैं दूरी बनाऊँगा तो दूरी के लिए मुझे क्या चाहिए, चाल गुणा समय चाहिए, और चाल मेरी इस टाइम या तो धारा के साथ है धारा के विरुद्ध है, तो b प्लस डब्लू हो गई और टाइम हमारा t हो गया। फिर दूसरी दूरी क्या है, b माइनस डब्लू हो गई और इनटू हमारा टाइम हो गया, ये भी दूरी। तो हमारे पास यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, b प्लस डब्लू विरुद्ध साथ जो है वो कितनी है 24 किलोमीटर, तो यहाँ तो है 24 किलोमीटर और यहाँ बेटा 36 किलोमीटर। और ऐसी कंडीशन में हमें टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 9 घंटे का टाइम लग रहा है। वहीं पर यहाँ 36 किलोमीटर है b प्लस डब्लू के साथ और t वाला ये, और यहाँ पर 24 किलोमीटर है b प्लस डब्लू के साथ और इनटू t। और यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं बेटा, यहाँ लग रहे हैं 8.5 घंटे। कुछ ये था सवाल। अब हमें यही तो देखना था कि कितने से कट जाएगा, तो 8 से कट रहा था 24, तो अगर मैं यहाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा रख रहा था तो मेरा टाइम निश्चित बात है, मेरा टाइम निश्चित बात है कितना आता, मेरा टाइम 3 आता, 3 किलोमीटर और 3 घंटे। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर 3 में घटा दूँ इसमें से 9 में से, तो बचेंगे कितने 6 घंटे, कितने बचेंगे 6 घंटे मेरे बच जाएंगे, कितने बेटा 6 घंटे बच जाएंगे। और 6 घंटे की अगर मैं भाग कर दूँ 6 घंटे को, 6 से भाग करूँ तो 6 छंग 36, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी। नीचे भी यही है, नीचे भी ये रखना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ रखो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ रखो और 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ रखो। और ये देखो 8.5 घंटे बनने हैं नहीं बनने। अगर 8.5 घंटे बनने हैं तो इसका मतलब आपका जो जज था वो सही था, 8 से 4.5 घंटे आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से 6 से 4 घंटे आ जाएंगे। तो 4.5 और 4 कितने हो गए
8.5 घंटे हो गए। बस रख दीजिए इसी पर। क्या करना है, b प्लस डब्लू 8 किलोमीटर प्रति घंटा, b माइनस डब्लू 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ w से w कैंसिल, 2v बराबर 14। v की वैल्यू कितनी आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बस जी, हो गया सवाल, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका। अब 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। 14वां क्वेश्चन क्या है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो था उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ था। ये 2018 के जो पेपर हुआ था, 2018 का जो पेपर हुआ था, कब का, 2018 यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था। और ये इसलिए मोस्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, 2018 वाले में आया था क्वेश्चन। और क्वेश्चन में बड़ा ही प्यारी बात है, देखो, एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें से प्रत्येक 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी निकलता है। यानी कि जहाज में कुछ जाता है वो पानी, 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी जो जहाज में जाता है। एक निकासी नल भी लगा है जो प्रत्येक घंटे 12 टन पानी बाहर फेंकता है। ज्ञात करो कि इसे किस चाल से चलना चाहिए कि जब तक यह डूबने वाली हो तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज आकर बचा ले, और डूबने के लिए इसे 69 टन पानी पर्याप्त है। मतलब ये कहा है कि हर 11/2 मिनट में 5.5 मिनट में 9/4 टन पानी निकल जाता है, जहाज में आ जाता है। ठीक है, और उसमें से बाहर को फेंकने वाला जो है पंप, वो 12 टन बाहर फेंकता है। ये 12 टन पानी प्रति घंटा फेंकता है, और ये प्रति 11/2 मिनट में इतना टन पानी आता है। तो निश्चित बात है, निकालने वाले की पानी जो है वो संख्या कम है, क्वांट कम निकलेगी। कि किस चाल से बचाव वाला, जो बचाने वाला आगा वो जहाज, वो किस चाल से चले, ये जहाज किस चाल से चले कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बचाव वाला जो है इस आके बचा ले। मान के चलिए कि यहाँ पर वो जहाज है, यहाँ पर ये जहाज है, ये किनारा है, और ये यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, ये जहाज है। ठीक है, और यहाँ तक इसे आना है। अब इसमें जो है छिद्र हो गया, पानी यहाँ जा रहा, इसमें से पानी बाहर फेंका जा रहा है, समझ गए नहीं। तो ये जहाज यहाँ से चला और यहाँ से बचाव वाला चल रहा है, बचाव वाली जो बोट है इसे, ठीक है, इस तरीके से बचाने के लिए आ रही है। ठीक है भाई, अभी बचाने के लिए, अभी ये बीच है गैप, ये कितनी है, 77 किलोमीटर है। बस ये काम करना, बचाना आपको। तो इसी चीज़ को देखते हुए नज़र में हम आप इस क्वेश्चन को कराते हैं आपको बड़े प्यारे तरीके से, समझिए। ठीक है, किनारे के बीच में, अब ये देखिए, ये है आपका किनारा, ये गैप कितना है, 77 किलोमीटर। ठीक, इधर से जहाज जो जा रहा पता नहीं, इसकी चाल नहीं पता, जबकि इधर से बचाव जहाज जो है उसकी पता है, कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो चाल तो क्या होगी, चाल जो होगी जुड़ेगी इस टाइम पर, क्योंकि दोनों तरफ से जल कम हो रहा है। ठीक है, दोनों की चाल। अब समझिए, और यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, और प्यारी बात क्या है, और बिंदास बात क्या है, समझो। डूबने के लिए कितना चाहिए, 69। चलो अच्छी बात है। तो पहले ध्यान दो इस चीज़ को, हमने इसकी मान ली x चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल। अगर कोई नल 11/2 में कितना टन पानी, 9/4 टन पानी डालता है, तो 1 मिनट में कितना डालेगा भाई, 9/4 गुणा में 11 और 2 ऊपर, यानी कि 18/44 1 मिनट में। बताइए, 1 मिनट में। अगर मैं इसे घंटे में कन्वर्ट कर दूं तो 60 नीचे आ जाएगा मिनट को। तो यहाँ 6 से 10 बार और 6 से 3 बार, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3/440 घंटे, 3/440 घंटे 1 घंटे में।
ठीक है, दोबारा समझ लो, दोबारा समझिए। 11/2 मिनट में 4/5 टन, 11/2 मिनट में कितना, 9/4 टन पानी। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 9/4, 2 ऊपर और 11 ही, ठीक है। और प्रति घंटे टन पानी बाहर निकल रहा, तो इसका भी 1 घंटे का बनाओ पहले, 1 घंटे का। तो 1 घंटे का बनाने के लिए क्या आ जाएगा, ये तो आ गया 1 मिनट का। तो जितने से भी घंटे में आएगा तो हम 60 से गुणा करेंगे 60 से। तो यहाँ से 4 से कितनी बार, 15 बार, 15 30 और 9 27, तो 270/11 टन पानी तो जा रहा है 1 घंटे में जहाज़ में। और निकल कितना रहा है, 12 टन, 12 टन निकल रहा है। तो प्रति एक घंटे जमा कितना हो रहा है, प्रति 1 घंटे में जमा कितना हो रहा है, 11 12 गुणा 132, 11 12 गुणा 132, तो 270 132 और बटे 11, 11 दूनी 22 और 11 कन 11 और 2 23, ठीक है, 13। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 6 3 1 138, 138/11। ये 1 घंटे में जमा हो रहा, कितने में हो रहा भाई, 1 घंटे में जमा। अब इस जमा से, इस 1 घंटे की जमा से 69 टन पानी कितने घंटे में जमा हो जाएगा, तो टाइम निकालना। तो जब हम यहाँ टाइम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, जल कितना है 69 टन, अब प्रति 1 घंटे में कितना है, ये प्रति 1 घंटे का है, प्रति 1 घंटे में जमा। तो ये कितना है 138 और 11 पहुंच जाएगा ऊपर, 2 बार 11/2 घंटे, यानी जहाज इतने घंटे में डूब जाएगा। अब हमारे पास है चाल, तो ये जहाज की x है, इसकी 6 है, तो x + के 6 बराबर 11/2 घंटे बराबर दूरी कितनी है, 77, ये दूरी है। तो 11 से कितनी बार, 7 बार, 7 दूनी 14, x बराबर 14 माइनस प्लस का 6, इधर आकर माइनस का 6, तो कितना आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसको चलनी होगी। तो इस जहाज़ को कितना चलना होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई यही चीज़ पूछी थी उत्तर प्रदेश पुलिस में, और यही आपका जो है आंसर आ चुका है सी, यही आपका जो है आंसर आ चुका है। पहले इसे नोट करो, उसके बाद में हम दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाएंगे। इसे नोट करो पहले सही से, फिर उसको हम दोबारा से जो है इसी क्वेश्चन को आपको समझाएंगे, चिंता ना करो, दोबारा से इसी क्वेश्चन को समझाएंगे, समझे। या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं चेंज कर दूंगा संख्या, वहाँ समझ लेना, बिल्कुल सेम वहाँ पर हल्की पड़ेगी। तो इसे नोट करो पहले। भाई यहाँ से x चाल से चल रहा था, यहाँ से 6 से चल रहा था, जितनी धारा इसके साथ जाएगी इसके विरुद्ध आएगी, धारा से धारा कट जाएगी। अब ये 77 किलोमीटर दूरी है, गैप करना दोनों चालों को, तो पहले पता चले कितने घंटे चलेगा। इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी है, तो 1 मिनट में 9/4 गुणा 2/11, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा 270/11 टन। और ये तो आ जाएगा जहाज़ में पानी, जहाज़ में, और ये निकालने वाला बाहर। अगर जहाज़ के पानी में से निकालना पानी होंगे तो जमा कितना हो जाएगा प्रति 1 घंटे में, जमा हो जाएगा 138/11 टन, ठीक है। और इस दर से 1 घंटे में इतना जमा हो रहा है, तो 69 टन कितने में जमा हो जाएगा, तो 69 टन को 138/11 भाग करेंगे तो 5.5 घंटे में जमा हो जाएगा। इसका मतलब जहाज़ 5.5 घंटे में डूब जाएगा अगर बचाव जहाज़ नहीं आया तो। उन्होंने कहा कि चाल गुणा समय बराबर दूरी, इतनी चाल से इतने घंटे में इतनी दूरी तय करनी है, तो 6 तो बचाव की है, तो जहाज़ को कितनी चाल से चलना पड़ेगा, 8 चाल से चलना पड़ेगा। ये है वो सवाल, ठीक है। चलिए मैं अब इस सवाल में जो है ना, अगला सवाल जो है मैं उसमें कुछ चेंज करता हूँ। अब मैं उसमें कुछ चेंज करता हूँ और फिर जब आगे सवाल देखते हैं क्या आगा। मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, समझ लो पहले मैं क्या चेंज करता हूँ। इसमें मैंने 2 जगह छापा था और इसमें जो है मैं चेंज कर देता हूँ, क्या क्या करना मुझे चेंज। पहला समझ लो इसको, या मैं 77 की जगह 90 कर देना चाहता हूँ। मैं पहले इनको रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो है
एक सेकंड ज़रा। दो बटे पाँच टन, 2/5 टन 5 मिनट में, ठीक है। फिर कितना बोला है, 10 टन पानी। फिर उसके बाद में कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, और कितना टन पानी, 90 टन। तो ठीक है, मैं यहाँ पर दूरी जो ले रहा हूँ वो कितनी ले रहा हूँ, यहाँ बस चेंज कर रहा हूँ बस इतने को, यहाँ 90 लिख रहा हूँ मैं, केवल कितना लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 90, और बस सवाल को चेंज कर दिया हमने और 90 लिख देने पर अब सवाल करिए। अब सवाल बन गया नेक्स्ट, ठीक है, ये सवाल बन गया है आपका नया, ठीक है। मैं यहाँ 90 लिख देता हूँ और फिर उस सवाल को आगे करिए आप। सवाल वही है, बस एक संख्या चेंज करी गई थी इसमें, ये मिस्टेक थी इसमें, बस ये 90 है यहाँ। और अभी से करिए, एक समुद्र जहाज किनारे से 90 किलोमीटर दूर है, उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें से प्रत्येक 5 मिनट में 5/2 टन पानी निकलता है। एक निकासी नल भी है जो प्रत्येक घंटे 10 टन पानी बाहर फेंकता है। ज्ञात करो कि इसे किस चाल से चलना चाहिए कि जब यह डूबने वाली हो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज आकर बचा ले और डूबने के लिए 90 टन पानी की आवश्यकता हो तो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें हमें कुछ ऑप्शन भी चेंज करने पड़ेंगे सवाल के, मगर हमें सवाल कर लेना है ये, तो इसे नोट करो अच्छे से और कोशिश करो, आपके पास टाइम है, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन करने का, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन करने का भाई। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए, ये वो दूरी है और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर, यहाँ तक की दूरी है। यहाँ से जहाज किस चाल थे, मान लीजिए x चाल थे, किस चाल थे, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थे। जबकि दूसरी तरफ से क्या चल रहा है, बचाव जहाज, कितनी चाल है उसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हम यहाँ लिख देते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब उसने ये कहा है कि कितने टन पानी, ध्यान दो यहाँ पर, 5 मिनट में कितना पानी, 5/2 टन। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 5/2 और बटे 5। घंटे बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा 60 से गुणा, तो 10 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1 मिनट में, 6 पंजे 30 टन। तो अब जमा कितना होगा पानी हर घंटे में, 30 टन में से कितने घंटे निकाल दें, 10 टन निकाल दें, 10 टन निकाल दें प्रति घंटे वाला, तो कितना बचेगा, 20 टन पानी हर घंटे जहाज में जमा होगा डूबने के लिए। अब कितने टन चाहिए पानी डूबने के लिए, 90। तो टाइम निकाल लो पहले, 90 को कितने से भाग करो, 20 से, 0 से 0 कितने घंटे आए, 4.5 घंटे आ गए। जहाज डूब जाएगा, डूबने के लिए समय जो चाहिए वो कितना चाहिए, 4.5 घंटे। अब बस निकाल दो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल गुणा टाइम, अब बराबर दूरी। तो चाल हमारी कितनी है, x + के 5, टाइम हमारा कितना है, 9/2, बराबर दूरी कितनी है, 90। क्लियर। तो 90 से कितनी बार, 10 बार, 20 हो जाएगा। तो x बराबर 20 - के 5, तो कितना आया यहाँ से, आपका आया यहाँ से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि समय दूसरी चाल आएगी 20। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम 1 को लिख देते हैं 20, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सवाल ऑप्शन चेंज नहीं हुए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20। क्या लिख देंगे यहाँ पर बेटा, 20 लिख देंगे। तो हम क्या लिखना है, बस 20 लिख देना है, सॉरी 15।
बस ये आपका है, सेम क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, ठीक है। और यही हमारा जो है आंसर है, यही जो है हमारा आंसर है। पूरी कंडीशन आपके सामने आ चुकी है क्वेश्चन की, बस और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है, प्रियंका अपनी नाव से जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती रही। जब प्रियंका को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई 12 मिनट बाद, उसने नाव को घुमाया और उसने जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ पर टोपी पकड़ ली। अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी तो पानी की चाल कितनी है। बस इससे कुछ काम ही नहीं करना है, इससे कुछ काम नहीं करना है। देखिए जब भी आपको हमें चाल निकालनी है धारा की, यहाँ नाव की चाल नहीं निकलेगी। जब भी चाल निकालनी है, दूरी कितनी है, दूरी है 3 किलोमीटर, ऐसे सवाल में तो आपको क्या कर देना है, जो भी समय होगा उसका दुगना कर दो, क्योंकि 2 बार समय लगा उसे आने और जाने में, तो 2 गुणा 12 मिनट। अब इसे घंटे बनाने के लिए 60 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है। अब 12 से कितनी बार आ गया, 5, आपका कितना आया 15/2, ठीक है। और 15/2 को आप सब समझते हो कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा जो है आंसर है। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको समय दुगुना कर देना है। जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको केवल क्या करना देना है, समय दुगुना करना है, जो भी दूरी आएगी, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और टाइम काफ़ी हो चुका है, क्लास काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो हम अपने जो है क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। कल यहाँ से आगे क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें पता ही है क्वेश्चन किस किस तरीके से चलना है। और इसी तरीके की जो है क्लास अगर आप देखना चाहते हो, यानी ईजी से मॉडरेट, मॉडरेट से टफ की तरफ लेकर चलते हैं हम, और कोशिश करते हैं कि आपको सभी प्रकार के जो है क्वेश्चन करा दिए जाए। ऐसा भी नहीं है पर्पज़ कि हमारे के हल्के हल्के क्वेश्चन कराएं हम, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।